और वहां भी पहुंच कर कहो कि ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, तेरा बेटा इस परेशानी में तेरी बारगाह में हाजिर हुआ है, तो दुनिया में मेरी दुआएं खैर किया करते और करती थी। ऐ मेरी माँ, तू आज कब्र के अंदर से हमारी दुआएं खैर कर। अल्लाह की कसम, वो कब्र से तेरे लिए दुआएं खैर करेगी, दुनिया में तुम कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। ख्वाजा किया कि शान करामत को देखकर जादू पे जिसको नाश था घबरा के रह गया, पानी सिमट के आ गया कांसे में जिस घड़ी, चौहान का दिमाग भी चकरा के रह गया। पानी सिमट के आ गया कांसे में जिस घड़ी, चौहान का दिमाग भी चकरा के रह गया। आज रात आइए बहुत तेजी के साथ इस खूबसूरत मंजिल की कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए हम दर्जे के अलावा कलीमुल्लाह नूरी साहब से 10 गुजारिश कि आप 7 से 8 मिनट के लिए माइक पर तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदो, अपने रब की इबादत करो। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ो, ये रब की इबादत है। जिक्र मुस्तफा भी करो तो ये भी इनडायरेक्ट रब की इबादत है। जिक्र मुस्तफा जिक्र खुदा है, तो ये भी एक तरीके से ये भी एक इबादत है। लेकिन मेरा रब इरशाद फरमा रहा है, वक़दा रब्बुका अल्ला ता'बुदू इल्ला इय्याह। ऐ मेरे बंदे, मेरी इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। सुभान अल्लाह। तो रब ने कहा कि वालिदैन के साथ ये तुम्हारा हुस्ने सुलूक भी रब की रजा का सबब है। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हम लोग जमाने में लड़खड़ा क्यों रहे? इसलिए कि हम लोग अपने वालिदैन से सही तौर पर दुआएं नहीं ले पा रहे। समझ गए? सोचता है माँ बाप है क्या कर लेंगे, और सच है वालिदैन के साथ आप जैसा बर्ताव कर लो, वालिदैन बेचारे बहुत हद तक कोशिश करते हैं कि वो अपनी जुबान से कभी भी अपनी औलादों के लिए बद्दुआएं निकाला नहीं करते। बहुत वो अपने आप को रोकते हैं, और अगर वो कहीं बद्दुआ कर दें तो उनकी ये बद्दुआ अर्शे इलाही को आने वाहिद में हिला डालती है। अल्लाह अकबर। समझ गए? और अगर वो अपनी औलादों के लिए दुआएं खैर करते तो ये उनकी दुआएं खैर भी अर्शे इलाही को हिला डालती है। मुसलमानों, वालिदैन चाहे जैसा भी हो, हर बेटे और बेटी के ऊपर फर्ज है कि उसका एहतराम वो हर हाल में करे कि खुदा का हुक्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कभी कहीं निकलते, माँ हयात में है, हजरत मूसा जाते, वालिदा से मिलते, दस्तबोसी करते और कहते, माँ मैं बड़ा जगह के लिए निकल रहा हूं। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कभी निकले, माँ हयात से मिले, दुआएं, फिर घर से निकले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जब मेरी माँ दुआएं देकर मुझको रुखसत करती है तो रास्ते की आंधियां भी मुझसे दूर होकर चला करती है। सुभान वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नबी है, मां से दुआएं लेकर निकला करते हैं। बड़ी ही इत्मीनान और सुकून के साथ उनकी घर वापसी होती है। उनकी वालिदा माजिदा का इंतकाल हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जा रहे हैं, जैसे ही कोहे तूर पे कदम रखते हैं, खैर से आवाज आती है, ऐ मूसा संभल के। खैर से आवाज आई है, मूसा संभल के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि कल भी मैं
कहते मूसा है, और हम लोग घर से अगर निकलते हैं तो टूट जाए माँ का दिल, कोई मतलब नहीं, टूट जाए कोई मतलब नहीं, चाहे बाप कितना चाहेदार हो, चाहे माँ से भी हो, तुम्हारे लिए एक वली के काम से ज्यादा दर्जा रखा करती है वो। समझ गए? पीर की दुआएं कबूल हो या ना हो जरूरी नहीं है। पीर से हमने मुलाकात किया, दुआएं दी तो दुआ करते तो मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं, मैं मंजिल तक पहुंच जाऊं, मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, जरूरी नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा कि पीर से दुआएं करा लो कामयाब हो जाओगे, किसी मौलवी से दुआएं करा लो कामयाब हो जाओगे, किसी संदेशी मुनि से दुआ करा लो कामयाब हो जाओगे, मगर ये तो लिखा नहीं है। मगर मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि अगर माँ बाप तुम राजी कर लो जो तेरे लिए दुआएं करते तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे जरूर कबूल कर दिया गया। वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है। वालिदैन ये नहीं कहना वालिदैन तो नहीं पढ़ा हम पढ़ दिए, तो ऐसा नहीं। वो बाप है जिसके तवस्सुल से हम आएंगे, वो माँ है जिसकी वजह से हम दुनिया में हैं, सबब है हमारी वजूद का वो लोग, उनका एहतराम हम पर फर्ज है। इसलिए है नौजवानों, चाहे कुछ भी हो जाए, वालिदैन अगर हयात में हो खिदमत कर, दुआएं दे, और अगर वो दुनिया से चले जाएं तो उनको ये नहीं कि मर गए तो अब आपका रिश्ता खत्म हो गया, जिम्मेदारी से सुबदोश हो गए, ये मामला नहीं है। जब तक आप जिंदा हो अपने वालिदैन की कब्र पे हाजिरी दो और वहां भी पहुंच कर कहो कि ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, तेरा बेटा इस परेशानी में तेरी बारगाह में हाजिर हुआ है, तो दुनिया में मेरी दुआएं खैर किया करते और करती थी। ऐ मेरी माँ, तू आज कब्र के अंदर से हमारी दुआएं खैर कर, अल्लाह की कसम वो कब्र से तेरे लिए दुआएं खैर करेगी, दुनिया में तुम कामयाब हो जाओगे। सुभान अल्लाह। और वो कुछ नहीं इंतजार करते कि मेरा बेटा है साल में मेरे लिए कपड़ा देगा, इंतकाल करने के बाद कोई कपड़ा नहीं देता, बाप मर जाता कोई दवाई नहीं देता, यानी कि दुनिया की तमाम चीज से उनका रिश्ता जो है मुनक़ता हो जाता है, तमाम जरूरतें उससे खत्म हो जाती है। वो किसी चीज का वो मुंतज़िर नहीं होते। अगर वो किसी शय का मुंतज़िर होते हैं तो फकत अपनी औलादों से, अपने मानने वालों से एक चीज की मुंतज़िर वो हुआ करते हैं, वो क्या है? मेरे आका फरमाते हैं यंतज़िरुद्दावा, कि वो अपनी औलादों से दुआओं का मुंतज़िर रहा करते हैं। सुभान अल्लाह। समझ गए? और वो दुआ ये है, क्या दादी जनाब शफीक साहब, फारूक साहब, हारून साहब और दीगर भाइयों ने मिलकर जो आज ये महफिल को सजाया है, मकसद ये है, मेरे वालिदैन का बरसों पहले इंतकाल हो चुका था, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता, मगर साल का एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं अपने वालिदैन के नाम रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की कसरत लगाऊंगा। मेरे मुस्तफा मदीने में मुझसे खुश हो जाएंगे, मेरे वालिदैन खुश हो जाएंगे, वालिदैन का खुश होना, मुस्तफा का खुश होना हकीकत में ये रज़ाए इलाही है, यही दुनिया की कामयाबी है, महशर की भी कामयाबी है। मुसलमानों, अपने वालिदैन को याद कीजिए, बरसी पर मिलाद कीजिए, दुआएं कीजिए, मग़फ़िरत की दुआ कीजिए। आप यहाँ से दुआ करेंगे, वहां तक आवाज पहुंचेगी, वो आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए, वालिदैन से पक्की सच्ची मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए।